हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे नई वीडियो में। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में आ रखा हूँ। आज मैं आप लोगों के विषय में बात करने वाला हूँ। क्या आप भी कभी ये बात सोचे हैं कि आप किसी के वजह से आप नाकामयाब रहे या फिर अनसक्सेस रहे? आजकल के दौर में ऐसे होते हैं लोग कि अपना कोई भी न सफलता यानी कि असफलता जो होते हैं उसका किसी ना किसी और का खामियाजा भुगतते हैं और किसी और का कारण बता देते हैं। तो आखिरकार ये कारण क्यों बताते हैं? क्योंकि लोग को ये मन में सेट कर लेता है कि मैं ये काम करूंगा, मुझे ये काम करने के बाद में इस तरह का मुझे सफलता मिल जाएगा। और इसके बाद में वहां से जब सफलता का जब नहीं मिलता है तो बाद में जब वो बताते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कारण था, वो कारण किसी और के ऊपर ब्लेम कर देते हैं और कहते हैं कि हम इसके कारण ये काम मेरा नहीं हो पाया, तो इस ये काम अगर ऐसा होता तो मेरा वो काम पूरा हो जाता है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अगर जिस दिन ये बात ठान लो कि मैं जो काम किया है उसका गलतियां शायद मेरे अंदर में ही खामी था, जिस कारण से मैं ये काम अगर नहीं कर पाया, तो उस दिन से आपका एक दिल में एक डर सा पैदा हो जाएगा, आखिरकार मैंने इतना मेहनत किया है क्यों नहीं, जिस कारण से मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ। और अगर मान लीजिए ऐसा अगर डर पैदा नहीं होता है ना, तो फिर समझ लो कि वो तुम्हारा वो उतना बड़ा सोच ही नहीं था, उतना बड़ा समझ ही नहीं था कि मैं उसको पार कर पाएंगे। इसीलिए आप उसके ऊपर में कोई इग्नोर कर दिए। और जो बंदा अगर ये बात सोच ले कि मैं इसको आखिरकार क्यों नहीं पूरा कर पाया है, तो वो समझ लेना कि उसके लिए वो तैयारी कर रखा था और उसके बाद भी अगर नहीं मिला है तो वो अपने आप में कुछ कमियां ढूंढने लगता है कि आखिरकार मुझे कहाँ पे कमियां हुआ था। और इसके बाद में जब उसका दूसरा टाइम में जब उतरता है ना, तो उससे और दो गुना डबल मेहनत लेके आता है, जिसके ऊपर उसका मेहनत बहुत ही बड़ा बेनिफिट दे के जाता है। यानी कि मैं कहना आप लोग को ये चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी ये चीज़ अगर ठान लीजिएगा कि जो गलतियां अगर होता है, अगर जहाँ पे असफल का सामना करना पड़ता है, तो उस समय असफलता जो होता है वो अपना आप में ठानना होगा। किसी और का अगर ब्लेम कीजिएगा तो आपको सुधरने का मौका वहां पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सीधा अपना ब्लेम किसी और के ऊपर डाल दे रहे हैं कि जो एक काम मेरा नहीं हो पाया, ये फला का चक्कर में नहीं हो पाया या फिर इसके चक्कर में नहीं हो पाया। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपके ही अंदर में कुछ खोट है जिस कारण से आप उसको पूरा नहीं कर पाए। तो उस चीज को अपने आप में जिस दिन पूरा ढूंढ लीजिएगा ना, उस दिन आपको ये कोई छीन नहीं सकता है आपका सफलता। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका एक इम्पोर्टेंट कोई क्लास हो, अगर क्लास में अगर मान लीजिए आप एंट्री करने वाला आप दो दोस्त वहां पे आ रखे हैं, तो आपका मान लीजिए एक दोस्त बाहर कुछ कुछ कारण के चक्कर वहां गेट के पास में नहीं आ रखा है, और अगर मान लीजिए गेट बंद होने वाला है तो आप उस टाइम भी आपका मन में ये ख्याल होगा कि मेरा फ्रेंड बाहर रह गए हैं, मेरे दोस्त बाहर रह चुके हैं, वो जल्दी से अंदर आ जाए, मैं जबकि अंदर में चला जाऊंगा। बट यहाँ पे अगर आप ये गलतियां करते हैं कि आप अपना दोस्त का इंतजार किए जाते हैं और वो उसका आने में लेट हो रहा है, ऐसा भी ना हो जाए कि उसके चक्कर में आपका भी क्लास छूट जाए। तो दोस्तों मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप जो काम कर रहे हैं, तो ये जो अब ब्लेम अगर इसके ऊपर में कीजिएगा कि मैं अपना दोस्त के चक्कर में क्लास को छोड़ दिया, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। क्या दोस्त आपको गायब रह करके वो बोल देता है कि आप मेरे कारण आप बाहर रुक जाइएगा? आपको बिल्कुल ही नहीं ऐसा करना। कि जो लोग ब्लेम जो करते हैं कि मैं अगर उस टाइम अगर मान लिया आप अंदर ना एंट्री करते हैं और बाद में उस क्लास को मिस कर जाते हैं, तो बोलते हैं इसके कारण, मेरा दोस्त के कारण मैं क्लास को मिस कर दिया और मैं क्लास कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ, चाहे लगाव जितना भी लोग अब ये कहेंगे कि जो लगाव फिर दोस्ती ये क्या था जिस कारण से वो दोस्त को छोड़ के अंदर क्लास में चला गया। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप कोई फ्लाइट से जर्नी करने वाले हैं और अगर मान लीजिए आपका जो टाइमिंग है, टाइमिंग से अगर कुछ डिले हो रहा है, तो क्या आपके लिए फ्लाइट क्या डिले होगा क्या, या फिर वो उड़ जाएगा? वो अपना तो सफर पूरा कर लेगा। तो आपको बताना, एक सफर जो होता है ना वाहन की तरह आपका होना चाहिए, इस तरह कि वो अपना एक टाइमिंग परफेक्ट रखना चाहिए। और जिस दिन वो टाइम पे चलना शुरू कर देगा, उस दिन किसी के ऊपर में ब्लेम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो खुद भी अपने आप में इस तरह कंफर्टेबल हो जाएगा कि वो अपना रास्ता खुद से ढूंढ लेगा। और जिस दिन ये जो बताया भी आपको कि जो अगर मान लीजिए आप अपना फ्रेंड के ऊपर में अगर दोस्त दिए रहते हैं, अगर मान लीजिए उस क्लास में एंट्री नहीं करते, तो क्योंकि मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ, जो आप क्लास के बहुत ही बेसब्री से इंतजार का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, अगर आपका दोस्त के कारण आपका अंदर चला जाता है। बट लोग ये कहते हैं कि अगर
तुम मेरा दोस्त हो तो मेरे कारण मुझे छोड़ के अंदर क्यों चला गया? तो फिर आप अंदर के तो मेरे लिए गेट क्यों नहीं खुलवाया? कारण का इम्पोर्टेंट वो नहीं होता है मेरा भाई। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको किस लक्ष्य को पार करना है। अगर यही कारण अगर तेरा दोस्त के अंदर में होता है तो उस टाइम से 10 मिनट पहले वहां पे हाजिर होता है, पहुंचा हुआ रहता है, क्योंकि उसको इस चीज को टेंशन है ही नहीं कि मुझे इम्पोर्टेंट उसका है ही नहीं कि मुझे इस क्लास को अगर मिस हो जाने से क्या होता है। इस चीज को खौफ होता तो फिर वो बाहर गया ही नहीं होता। तो इसलिए इसका जो अगर मेन बताया जाता है ना कि लोगों के ऊपर में ब्लेम क्यों करता है कि अगर मान लीजिए कोई मैं बिजनेस किया तो मैं बोल दूं कि पड़ोसी के चक्कर में मेरा बिजनेस अनसक्सेस रहा, मैं बिजनेस नहीं कर पाया, कहाँ से ऐसा होता है? कहीं ना कहीं वो बिजनेस में खुद का एक गलतियां होगा, खुद का खमियां होगा, जिस कारण से वो पूरा आप नहीं कर पाए होंगे। ऐसा जिस दिन आप एक मान लीजिए कि हमारे अंदर में यही गलतियां था जिस कारण से मेरा पूरा नहीं हुआ, तो अगर जिस दिन से ये बात मानना शुरू कर देंगे उस दिन से आपका हर एक काम पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको बताया कि आखिरकार लोग क्यों दूसरे को ब्लेम करते हैं, तो ब्लेम करने का कोई सवाल ही नहीं होता है कि आपका जो मेहनत होता है, मेहनत पे खुद ध्यान देना होगा, जिसकी मेरा कहाँ पे कमियां हैं, कमियां खुद में निकालना होगा, तभी आगे सक्सेस हो पाइएगा, वरना अनसक्सेस ही रहिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आप लोग के बीच में ऐसा ही कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।